चलिए, स्वागत है सभी का साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और सभी एक बार चेक करके भी बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। फिर बिल्कुल आज का हमारा लास्ट क्लास रहेगा जो मैंने आपको बताया प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद से, ठीक है। बिल्कुल आज जितने भी हार्ड वाले एमसीक्यू जो आ सकते हैं वो बिल्कुल हम करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलिए, एक बार बता देंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। सभी को गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, मंजू जी, इंद्रानी जी, सरिता जी, नूतन जी, सुषमा जी, काजल जी, गिरीश जी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बता दीजिएगा सभी, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बार और बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ साथी पीएससी एकेडमी में अभी सभी क्लासेस, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जितने भी पोस्ट अभी निकले हुए हैं सभी की क्रैश कोर्स चलाई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स है आप लोगों को बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट से लेकर के पीडीएफ नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लास और 6 मंथ के वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को प्रकृतिवाद और कौन सा, एक प्रकृतिवाद हमने देखा था, एक आदर्शवाद देखा था और एक क्या देखे थे हमने, प्रयोजनवाद, ठीक है। तीनों के बारे में समझ में आना ये चीजें क्या क्या है। तो प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवादी धारा के लोग क्या सोचते हैं, प्रकृतिवादी धारा के लोग हैं किन पर जो है वो यकीन करेंगे, तो प्रकृति पर, है ना। ये आध्यात्मिकता पर यकीन नहीं करेंगे, किस पर करेंगे, प्रकृति पर करेंगे। अच्छा, इनके जो प्रयोजन करता है, मतलब इनके जो कौन है जनक है, कौन हो जाएंगे प्रकृतिवादी के, बताइए कौन हो जाएंगे, भूल गए। एक हमने देखा था प्रयोजनवाद और एक आपको याद रखना है आदर्शवाद। आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद लोग किनको मानेंगे, मूल्यों को, जो क्या है आध्यात्मिकता है, ईश्वर पे इन लोग क्या करेंगे, यकीन करेंगे। जो चीजें हमारे साथ हो रही है सभी ईश्वर करा रहे हैं, ऐसा ये मानते हैं। जो चीजें हमारे साथ होती हैं वो प्रकृति की देन है, ये प्रकृतिवादी लोग मानते हैं। और प्रयोजनवादी ये दोनों पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों पर ये क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। मतलब ये साक्षात चीजों को अनुभव के माध्यम से देख करके उन पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो आदर्शवादी कौन कौन हो जाएंगे, चलिए बताइए। एक कौन थे, प्लेटो थे। एक कौन थे, सुकरात थे, ठीक है। एक कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। आदर्शवादी कौन कौन हो जाएंगे, यही तो है ना आदर्शवादी, हाँ। कौन हो जाएंगे, अरस्तु थे। उसके बाद आप लोगों को किनको याद रखना है, प्रकृतिवादी में किनको याद रखना है, रूसो है क्या, ठीक है। उसके बाद प्रयोजनवादी कौन हो जाएंगे बताइए। एक तो जॉन डीवी को मैंने आप लोगों को बताया था और एक कौन हो जाएंगे, सैंडर्स हो जाएंगे, ठीक है। एक कौन हो जाएंगे, सैंडर्स हो जाएंगे और एक कौन हो जाएंगे, जॉन डीवी हो जाएंगे, जॉन डीवी। तो यहाँ से आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट्स है उसको आप लोगों को लेकर के चलनी। एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अरस्तु जो है वो आदर्शवाद के अंतर्गत आएगा कि नहीं मैम। तो बिल्कुल वहाँ पे आदर्शवाद के अंतर्गत वो नहीं आएगा, ठीक है। अरे प्रकृतिवादी के अंतर्गत वो नहीं आएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, अरस्तु जो है वो आदर्शवाद के अंतर्गत, ठीक है। वो बुक में थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था, मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे अरस्तु भी मैंने बता दिया था। लेकिन प्रकृतिवादी सिर्फ कौन है, रूसे है और इनके बहुत सारे समर्थक होंगे। लेकिन अरस्तु को आप लोगों को सिर्फ किस में लेना है, आदर्शवाद में। क्लियर है। कल का क्वेश्चन मैम क्लास का पीडीएफ हैंड राइटिंग वाला नहीं डलता है, अच्छा ये वाला डलता है, हाँ तो ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, फिर नहीं आता है तो एक बार आप लोग बात करके देखिए, मतलब देख लीजिएगा सर से, ठीक है, कि सर हैंड राइटिंग वाला आप नोट से चाहिए करके, ठीक है। अगर ये वाला आप लोगों को समझ में नहीं आया, और मेरा तो यही डलेगा क्योंकि हैंड राइटिंग वाला मैं आपको दे ही नहीं सकती, ठीक है। एमसीक्यू में तो ऐसे ही डलेगा, लेकिन आप लोग नोट से अगर चाहिए तो एक बार सर से बात कर सकते हैं कि सर हमें हैंड राइटिंग वाला जो है वो नोट से चाहिए, आपका समझ में नहीं आता ब्लैक बोर्ड वाला करके, तो वो वाला आप लोगों को मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पहला है आपका, साधन को साध्य से अधिक महत्व देना किस विचारधारा के प्रमुख लक्षण है, चलिए बताइए। तो मैंने क्या कहा था, एक आदर्शवादी लोग
आध्यात्मिकता को मानते हैं, ईश्वर पर ट्रस्ट करेंगे, प्रकृति को मानेंगे, लेकिन प्रयोजनवादी लोग ये जो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उनको मानते। अगर मैंने उसको बोल दिया कि ईश्वर है तो ये बोलेंगे कि मुझे दिखाओ ईश्वर कहाँ है। अगर मैंने ईश्वर को देख लिया तभी मैं मानूंगा कि ईश्वर हमारे पास है या ईश्वर यहाँ पे इस ब्रह्मांड में है। ऐसा तथा यथार्थवादी लोग भी मानते हैं और इसी को प्रयोजनवादी लोग भी ऐसे ही मानते हैं, दोनों को मानते हैं। लोग ईश्वर पे भी यकीन करते हैं प्रकृतिवाद में, लेकिन सबसे ज्यादा अनुभव पे कि जो चीज देखते हैं उसी को ये मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साधन को साध्य से अधिक महत्व देना, बताइए किनका होगा? साधन बोलने का मतलब है जैसे हम ये दुनिया में आए हैं, ठीक है, तो दुनिया में जीने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारी जो प्राइमरी नीड्स होती है, ठीक है, जैसे कपड़े हो गए, खाने के लिए चीजें हो गए, तो हम अपनी अच्छे जीवन के लिए क्या करते? कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाने के लिए हमारे पास अभी क्या है? सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही जो है हमको पूरे मरते दम तक बहुत सारी चीजें दिला सकते, प्लस हमारे 2 पीढ़ियों को भी ये क्या बैठा के घर में खिला सकता है। मतलब आराम वाला क्या होता है? ये जॉब होता है, तभी तो हम इसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? एक साधन होता है, ठीक है, जो आपके मतलब जो जीने के लिए हम अपने अच्छे लाइफ के लिए जो चीज हम करते हैं, क्या होता है? हमारा एक साधन होता है। लेकिन साध्य क्या हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं ईश्वर से हर दिन बोल रही हूँ कि हे भगवान मेरा जो गवर्नमेंट जॉब लगा देना, मुझे IAS बना देना। तो वहां पे मैं साध्य कर रही हूँ, एक प्रकार से प्रार्थना कर रही हूँ। साधन में मैं खुद क्या कर रही हूँ? मेहनत कर रही हूँ। मैं खुद अपने मेहनत को मानती हूँ, भगवान को नहीं मानती, कर्म को मान रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ईश्वर के देर रात 1 लोटा जल, ठीक है, सभी क्रियाओं का हल, या सभी जो भी ऐसे बोलते हैं, नहीं, तो उन लोग किनको मानते हैं? आदर्शवादी को मानते हैं। ठीक है, 1 लोटा जल वाले जो भी है वो किनको मारे? उन लोग मतलब साध्य कर रहे हैं। बोलते नहीं हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाओ और नौकरी तुरंत लग जाएगी बाली के, ऐसे बोलते ही नहीं आप लोगों को। तो देख लीजिएगा साध्य करके, तो यही चीज है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि साधन को साध्य से अधिक महत्व कौन सी विचारधारा के लोग देते हैं? चलिए बताइए। हाँ, अब मैंने बता दिए ए ऑप्शन, पहला का सी आ रहा है सभी का। चलिए बताइए आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो? ठीक, तो जहां पे किनको मानते हैं? मूल्यों को मानते हैं, आध्यात्मिकता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आदर्शवाद होगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये साध्य को मानेंगे। आदर्शवाद लोग किनको मानते हैं? साध्य को, पूजा पाठ को मानेंगे। ठीक है, प्रकृतिवादी लोग जो चीजें प्रकृति में हो रही उनको मानेंगे। तो ये मानेंगे कौन? प्रयोजनवादी लोग। ये लोग जो है वो अपने कर्म पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, जब तक हम चीजों को नहीं करेंगे तब तक वो चीज हमको नहीं मिलेगी, ऐसा कौन मानते हैं? प्रयोजनवादी लोग मानते हैं। साधन को साध्य से क्या मानते हैं लोग? ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आएगा। और वेरी गुड, सभी का आंसर यहाँ पे एकदम सही है ऑनलाइन वालों का। ठीक है, अच्छा, MCQ तो आप लोगों को इसके लिए रजनी जी MCQ पूरा क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिक कर दूंगी ना तो यहीं पे नीचे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो फिर से अब मुझे अलग से बनवाना पड़ेगा। और टाइपिस्ट लोग थोड़ा सा बिजी रहते हैं ना, तो लोग मना कर देते कि नहीं हम लोग आंसर नहीं करेंगे ऐसे करके। तो उसमें मेरी भी गलती नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि इसका आंसर आप आंसर का एक अलग से PDF बनाना करके, चलिए आज कोशिश करती हूँ उनको बोल करके कि आप लोग बोल रहे हो ना कि आंसर भी चाहिए मैम करके, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा आलसी हो। अगर मैं ऐसे आप लोगों को आंसर वाला PDF दे दूंगी ना तो आप लोग क्लास नहीं देखते हो। ठीक है, इसी कारण मैं आंसर नहीं देती। ठीक, तो एक आप लोगों को एक आंसर के लिए क्या देखना पड़ेगा? एक क्लास देखना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। ठीक, निम्नलिखित कथनों को दर्शन से मिलाना है, मतलब उनके जो दर्शन है उनसे मिलाना है। इधर क्या कथन है और इधर दर्शन दिए कि आदर्शवादी लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादी लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रयोजनवादी लोग क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक के भी बारे में अगर पता रहेगा तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? हाँ, 3 ही है, फिर भी उसमें आंसर सही है, करो ना। मतलब एक का जो आंसर है वो 2 है, जैसे यहाँ पे प्रयोजनवाद जो है वो दो बार दिया होगा आपको। ठीक है, ऐसा वाला है ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये तो पता है ना आप लोगों को, सत्यम शिवम सुंदरम कौन है? आदर्शवाद है। ठीक है, अब देख लो किसमें आ रहा है? बी वाला ऑप्शन किसमें आ रहा है? बी का कौन सा हो जाएगा? पहला। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो आदर्शवाद लोग मानते हैं ना, तो एक तो बी का हमको पहला क्या दिख रहा है? एक तो ए में दिख रहा है और एक तो किस में दिख रहा है? डी में दिख रहा है। और ढूंढते हैं। चलिए, सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य है बोला जा रहा है। ठीक है, सिद्धांत कार्य करते हैं वो सत्य, तो हम सिद्धांत को मानते हैं। मतलब मैंने क्या कहा? हम साधन को मतलब साधन को ज्यादा मानते हैं, साध्य को नहीं मानते, मतलब सिद्धांत को हम ज्यादा मानते हैं। ठीक है, जो देखते हैं उनको, तो ऐसा कौन बोलेंगे? प्रयोजनवादी लोग बोलेंगे। तो सी का तीसरा दिख रहा है क्या? पहला में ही दिख रहा है क्या?
है ना, ए ऑप्शन में ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, विश्व एक बड़ी मशीन है बोला जा रहा है, तो विश्व एक बड़ी मशीन है, ऐसा कौन मानते हैं कि हमारा जो विश्व है एक मशीन के समान है, जिसमें हम क्या करते रहते हैं, जैसे मशीन काम करता है नहीं वैसे हम भी इसमें काम करते रहते हैं, ऐसा कौन लोग मानेंगे? तो आपको याद रखना है ये प्रकृतिवादी लोग मानेंगे, क्योंकि स्वतः ही ये होते रहता है। स्वाभाविक अगर आता है, ठीक है, ये वाले की पॉइंट को भी आपको याद रखना है। स्वाभाविक अगर कोई भी चीज हो रही है तो वो भी कौन लोग बोलते हैं, प्रकृतिवादी लोग बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि विश्व क्या है, एक बड़ी मशीन के समान है, जिसमें हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप से क्या करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें काम करते रहते हैं, ना इसमें कोई ईश्वर जो है वो हस्तक्षेप करता है, ना और कोई बाहरी शक्ति का इसमें क्या रहता है, हस्तक्षेप रहता है। वो सब चीज जो है वो प्रकृति पे ऐसे ही निरंतर क्या होती रहती, चलती रहती, ऐसे इन लोग मानते हैं। और कौन सा आंसर हो जाएगा? एक, केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है, ऐसा कौन लोग मानते हैं? तो विज्ञान बोला गया है यहाँ पे, तो ये भी कौन मानेंगे, प्रकृतिवादी लोग मानेंगे। ठीक है, तो एक विश्व बड़ी मशीन है, विज्ञान प्रदान करता है, स्वाभाविक होता है, ये सब चीज जो है वो प्रकृतिवादी लोग, प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग क्या करते हैं, इनका घोर समर्थन करते हैं। ठीक, हाँ ठीक है कामनी जी, आप लोग अच्छे से देखिएगा पीडीएफ को, फिर उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन आदर्शवाद से संबंधित है बोला गया? चलिए बताइए। सत्य मानव निर्मित है, विश्व विचार प्रक्रिया है, नैतिकता भ्रम है, कि साधन को साध्य से अधिक माना गया है। ये जो आप लोग प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद पढ़ते हो ना, ये आपके ना वर्ग 1 में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, 2 में पूछे जाते हैं, 3 में बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी इन लोग पूछ देते हैं, जैसे इनको टब बनाना रहता है तो इसी कारण हमको इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये सब जो है वो वर्ग 1 का है ना, उसके सिलेबस में है ये, और 2 के में भी है, इसी कारण इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। 2 और 3 में भी पूछा जाता है। हाँ ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सत्य मानव निर्मित है बोला गया है, नैतिकता को भ्रम बताया गया है। ठीक है, नैतिकता, अच्छा बताइए नैतिकता कौन लोग मानते हैं? नैतिकता अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, आध्यात्मिक लोग मानते हैं ना, मतलब कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, ये कौन सी विचारधारा हो जाएंगे, आदर्शवाद हो जाएंगे। ठीक है, आदर्शवादी लोग मानते हैं, तो यहाँ पे नैतिकता को आदर्शवादी लोग मानते हैं, लेकिन भ्रम है ऐसा कौन बोलते हैं, आप लोगों को पता है, तो ये प्रयोजनवादी लोग बोलते हैं। नैतिकता एक कोई चीज नहीं है, ये क्या है, एक भ्रम है, ऐसा कौन बोलते हैं, प्रयोजनवादी लोग। तो आपका यहाँ पे नैतिकता वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भ्रम बताया गया है ना। नैतिकता को अगर मानते तो आदर्शवादी आता, लेकिन यहाँ पे हमको आदर्शवादी से संबंधित लेना है। चलिए और बताइए कौन हो सकता है। सत्य मानव निर्मित है बोला गया है। ठीक है, तो मानव को निर्मित किन्होंने बताया है, तो ये जो है वो, ये भी प्रकृति कौन से वाद हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे भ्रम है बोला गया, तो ये आदर्शवाद नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, प्रयोजनवाद होगा। ठीक है, प्रयोजनवाद होगा, इन लोग भी प्रयोजनवाद होगा, मतलब प्रयोजनवादी ही मानेंगे कि मानव निर्मित जो है वो वही सत्य है, ये मानेंगे, मतलब यहाँ पे जो मानव लोग बना रहे हैं वही सत्य है, ऐसा प्रयोजनवादी लोग मानेंगे ना। क्योंकि जो क्या है आपके आदर्शवादी है वो तो भगवान को ईश्वर ही सब चीज बना रहे हैं, ऐसे मान रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे भाई। साधन को साध्य किसने अधिक महत्व दिया है, प्रयोजनवाद नहीं दिया है, तो ये भी प्रयोजनवादी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, विश्व विचार प्रक्रिया है, मतलब विश्व में जो विचार है वो सब किनकी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रक्रिया है, तो ऐसे मानने वाले कौन है, आदर्शवाद लोग है। तो केवल 2 इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो बी वाले का एकदम सही है, चंद्रकांति जी, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इसको बनाने के लिए। थोड़ा सा वर्डिंग इसमें आप लोगों को एकदम खतरनाक टाइप से दिखेंगे, लेकिन वहां पे अपने विचार को आप लोग रखना है। ठीक है, जैसे सत्य मानव निर्मित है, तो मानव ने ही सत्य को निर्मित किया है, भगवान ने नहीं किया है, प्रयोजनवाद का है। विश्व विचार प्रक्रिया है, ये किनका है, तो विश्व विचारक प्रक्रिया है, ये ईश्वर की देन है, ऐसा आदर्शवादी लोग मानेंगे। नैतिकता भ्रमित माना गया है नैतिकता को, अगर नैतिकता है ऐसा बोलते तो आदर्शवाद से संबंधित होगा, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, प्रयोजनवाद से। और साधन को साध्य अभी जस्ट मैंने बताया कि कौन हो जाएंगे, वो प्रयोजनवादी लोग ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित को फिर से सही मिलान करना है। ठीक, अगर इधर टाइप हो जाता तो क्या हो जाता, इतना अच्छा हो जाता, तो यही नीचे कर दी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुतत्ववादी सिद्धांत, तत्ववादी सिद्धांत दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक है कि अंतर्ज्ञान। तो देखिए बहुतत्ववादी बोलने का मतलब है जहाँ पे बहुत सारे तत्व मिलकर के बने होते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति को भी नहीं माना गया है।
प्रयोजनवाद लोग अलग अलग तरह से अपने यहाँ पे विचार रखते हैं, ठीक है, एक तत्व से ही नहीं बना है, बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है जो हमारी प्रकृति है, ये ऐसे सोचते हैं। तो ये जो है वो किनका विचार है, ये प्रयोजनवादी का विचार है, प्रयोजनवादी का, ठीक है। उसके बाद तत्ववादी, ये किनका हो जाएगा, तो ये प्रकृतिवादी का है कि जो हमारे क्या है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, वो एक ही तत्व से मिलकर के बना हुआ है, ये प्रकृतिवादी मानते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड जो है वो कहीं ना कहीं एक तत्व से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे ये मानते हैं। दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक है, अच्छा भौतिक कौन मानते हैं, तो ये भी प्रकृतिवादी लोग मानते हैं क्या, प्रकृतिवादी लोग भी भौतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है, ये मानते हैं। और अंतः ज्ञान सर्वोत्तम चिंतन है, अंतः ज्ञान कौन हो जाएंगे, ये ईश्वर बोलने वाले कौन हो जाएंगे, आदर्शवादी, ठीक है। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है, फिर एक बार में ये बन जाएगा। अब चलिए मिलान करिए, कौन सा होगा, ये ए है, बी सी डी, चलिए बताइए कौन सा होगा, 1 2 3, तो आपको मिलाना है बहुतत्ववादी। ए का कौन सा हो जाएगा, प्रयोजनवाद है, तो प्रयोजनवाद तीसरा में दिया है, तो ए का 3 हम देखते हैं, तो एक तो इसमें दिया है, एक तो इसमें दिया है, ठीक है। अब देखते हैं तत्ववादी कौन सा है, प्रकृतिवादी है, तो प्रकृतिवादी दूसरा वाला, मतलब बी का हमको दूसरा देखना है, तो बी का दूसरा किसमें दिया है भाई, प्रकृतिवादी, ठीक है, सी में दिया है क्या, हाँ। उसके बाद देखते हैं दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक है, ये भी किनका है, प्रकृतिवादियों का है, तो सी का क्या आ जाएगा, भौतिक वाला, भौतिक किन को मानते, प्रकृतिवादी को, तो सी का दूसरा आएगा, तो सी का यहाँ पे तो ये हो गया है जी, नहीं है क्या ऑप्शन में, गलत टाइप हो गया होगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या रहता, 2 होता है ना, चलिए इसको जान लिए ना आप लोग, ठीक है। बहुतत्ववादी प्रयोजनवाद बोलेंगे, एक तत्ववादी प्रकृतिवादी लोग बोलते हैं, दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक है, भौतिक पर आधारित कौन है ऐसे बोलते हैं, तो प्रकृतिवादी लोग। और अंतः ज्ञान सर्वोत्तम चिंतन है, ऐसा कौन बोलते हैं, आदर्शवादी लोग। इसको हटा दीजिए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन प्रयोजनवाद से संबंधित है, बताना है। सत्य मानव निर्मित है, विश्व विचार प्रक्रिया है, मानवीय प्रयत्न निर्णायक है कि आत्मा सर्वोच्च है, बताना है। चलिए बताइए, आत्मा को सर्वोच्च कौन मानते हैं, हाँ चलिए बताइए। सत्य मानव निर्मित है, ये कौन मानेंगे, तो मानव निर्मित है सत्य, अभी जस्ट मैंने बताया कौन हो जाएंगे, ये प्रयोजनवादी हो जाएंगे, ठीक है। विश्व विचार प्रक्रिया है, ये किनका है, विश्व विचार प्रक्रिया है, अभी जस्ट मैंने बताया किनका है, ये आध्यात्मिकता, ईश्वर, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, आदर्शवादी लोग हो जाएंगे, आदर्शवाद, ठीक। उसके बाद मानवीय प्रयत्न निर्णायक है, चलिए बताइए ये किनका होगा, मानवीय प्रयत्न निर्णायक है, तो ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी प्रयोजनवाद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आत्मा सर्वोच्च है, ऐसा कौन मानते हैं, आत्मा को सर्वोच्च कौन मानते हैं, बताइए, ठीक है, तो कौन मानेंगे, आदर्शवादी लोग, ठीक। आत्मा हो गया, हमारे मन हो गया, हमारे मस्तिष्क हो गया, ये सबको सर्वोच्च कौन मानते हैं, तो आपको याद रखना है आदर्शवादी लोग। तो यहाँ पे प्रयोजन संबंधी बताना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आदर्शवाद है तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल इसका आंसर कौन कौन सा है, पहला और तीसरा दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक वीरेंद्र जी, उल्टा हो गया है, हाँ सबका आज बता रही हूँ ना, एकदम नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने ही नहीं मिले होगा, हाँ ठीक। चलिए फिर से बताना है, 2 3 4 क्वेश्चन ऐसी है तो थोड़ा सा एक भटक जाइए आप लोग। चलिए बताइए, शिक्षा आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है कि बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए, चलिए बताइए किसका आंसर है, ठीक है। मतलब इसका आंसर सही का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे KLMN ये है, ठीक। तो देखिए शिक्षा आध्यात्मिक है, किनका विचार है ये, आध्यात्मिक किनका हो जाएगा, आदर्शवादियों का, ठीक है, आदर्शवादियों का है। अब इसी से हम ढूंढते हैं, आदर्शवाद ए में है तो के का हम लोगों को ए ढूंढना है, के का ए एक तो ए में दिया है, एक तो सी में दिया है। फिर देखते हैं
शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वतः ही ये होते रहती है, ठीक है। तो अब भी जस्ट मैंने बताया स्वाभाविक बोले, चाहे ब्रह्मांड में पूरा हम क्या है, एक जीव है जो मशीन की तरह कार्य करता है, ऐसा बोले तो वो कौन हो जाएंगे, स्वाभाविक। प्रकृति स्वतः ही ये काम करता है, तो प्रकृति ही स्वतः काम करती है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका प्रकृतिवादी, ठीक है। प्रकृतिवादी विचारधारा है, प्रकृतिवाद के लोग ये बोलेंगे, तो एल का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल का बी देखो तो ए ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, ये तीनों आप लोगों को की पॉइंट को पकड़ करके चलना है, ठीक है। ये किनका है, प्रयोजनवादियों का है। किनका है, प्रयोजनवादियों का है, कि हम बिल्कुल समाज को ही मानते हैं, जो भी चीजें हमारे साथ हो रही तो हमारे समाज ही हमारा काम आ रहा है ना भाई। एक तो ईश्वर को भी हम मानते हैं, एक तो हम प्रकृति को भी मानते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए क्या है, एक समाज है। तो इन लोग किनको मानते हैं, सामाजिक प्रक्रिया को मानेंगे, प्रकृतिवादी लोग स्वाभाविक प्रक्रिया को मानते हैं, और जो आदर्शवादी लोग हैं किनको मानेंगे, आध्यात्मिकता को। तीनों की पॉइंट को अगर आप लोग याद कर रखोगे तो बिल्कुल आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो आध्यात्मिकता आदर्शवादी, आ से आध्यात्मिकता, आदर्शवादी ईश्वर आपको याद रखना है, स्वाभाविक ही होती है मतलब ये प्रकृतिवाद लोग मानेंगे, और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है ऐसा कौन मानते हैं, तो प्रयोजनवाद, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। हाँ एकदम सही है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई, ठीक। और था क्या है लास्ट में एक, कि बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाता है, तो ये भी किनका है, प्रकृतिवादियों का है, ठीक। चलिए, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देना, ठीक, मतलब व्यक्तित्व के जो उन्नयन है, उनकी उन्नति है, उन पर बल देता है। निषेधात्मक शिक्षा बताया था मैंने कल आप लोगों को, किनका है, बालक की क्रियाओं एवं स्वप्रत्ययों पर बल देता है, कि भौतिक वातावरण पर बल देता है। वैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से बनेगा ही बनेगा, ठीक, क्योंकि इतना खतरनाक क्वेश्चन और नहीं आया था। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, निषेधात्मक शिक्षा लगाना है। निषेधात्मक शिक्षा की बात कौन करते हैं, प्रकृतिवादी लोग। कौन करते हैं, एकदम की पॉइंट है, याद रखना, आईएमपी है, एक बार पूछा भी गया था कि निषेधात्मक जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वो प्रकृतिवादी से। अब एल को आप लोगों को बी के साथ क्या करना है, मिलाना है, तो KLMN, ठीक है, एल को बी के साथ मिला रहे हो, ठीक है। और ए का भी देख लेते हैं, ए का भी देख लेते हैं, ए या आएगा या तो सी आएगा, ठीक है। और किसका देखते हैं, ए का, अच्छा आदर्शवादी का। के का और देख लेते हैं, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल कौन लोग देते हैं, तो आपको याद रखना है ये आदर्शवादी लोग देते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल कौन देंगे, जितना ज्यादा हो सके उनकी उन्नति हो, ये कौन देते हैं, आदर्शवादी लोग देते हैं। उसके बाद बालक की क्रिया एवं स्वप्रत्ययों पर बल कौन देते हैं, तो आपको याद रखना है प्रयोजनवादी लोग देंगे, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भौतिक वातावरण पर बल कौन देते हैं, चलिए बताइए, भौतिक वातावरण पर, हाँ प्रकृतिवादी लोग देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, भौतिक वातावरण पर बल। क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, चलिए छिरा है। चलिए, परमात्मा तत्व की ओर विकास, जीवन की ठोस परिस्थितियां शिक्षा का आधार, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल, की निश्चयात्मक शिक्षा बताना है। KLMN, KLMN, ठीक। चलिए आंसर करिए, डी। चलिए देख लेते हैं, परमात्मा तत्व की ओर विकास, ठीक। तो फिर से परमात्मा आ गया तो कौन आ जाएंगे, आदर्शवादी आएंगे ना, परमात्मा है तो बी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो, तो ये तो ए या तो सी ही होगा। इसी को देखो ना, परमात्मा, तो के का ए के साथ मिलाओ, के का ए के साथ, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। जीवन की ठोस परिस्थितियां शिक्षा का अधिकार है, तो ठोस परिस्थितियों को आप लोगों को याद रखना है। प्रयोजनवादी लोग बोलते हैं कि जीवन में जो ठोस परिस्थितियां हैं उनसे ही, हाँ प्रयोजनवादी लोग कही है, ठीक है, ठीक है। तो जीवन की ठोस परिस्थितियां शिक्षा का आधार है, ऐसा कौन बोलेंगे, प्रयोजनवादी लोग। तो एल का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ है एल का सी, पहला ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल कौन देंगे, फिर से भौतिक आया तो प्रकृतिवादी लोग देंगे क्या, और यहाँ पे सामाजिक भी दिया है, ठीक। एक मिनट, तो यहाँ पे आंसर क्या लिया है, एम का सी लिया है, मतलब किनको लिया है, प्रयोजनवाद को। तो देखो यहाँ पे हालांकि भौतिक कौन लोग देते हैं, अगर सिर्फ भौतिक वातावरण पर बल देने की बात आती तब आपको किनको लेना है, प्रकृतिवाद को लेना है। लेकिन प्रयोजनवादी क्या करते हैं, एक तो प्रकृतिवाद को भी मानते हैं और
आध्यात्मिकता को भी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे सामाजिक आया है तो सामाजिक आया है तो आप लोगों को किनको लेना है, यहाँ पे प्रयोजनवादी को लेना है। तो एम के लिए क्या आएगा, सी आएगा, हाँ एकदम सही है। और निश्चयात्मक शिक्षा किससे संबंधित है, तो वो आदर्शवाद से संबंधित है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? पहला क्लास इसी कारण थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाल विकास की अवस्था बहुत पढ़ते होंगे, वहां से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये जो है वो किससे संबंधित है, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, नहीं ऑप्शन गलत नहीं है वर्षा जी, यही ऑप्शन है, ए ही है भाई, देख लो आप लोग मिला के। ठीक, परमात्मा किससे संबंधित है, आदर्श से, तो के का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जीवन की ठोस परिस्थितियां जब भी आती है तो आपको लेना है किनको, प्रयोजनवाद को, कि यही लोग किनको मानते हैं हमेशा, जो चीजें दिखती है ठोस जो हमारे पास है, मूर्त है, उन्हीं को तो ये मानेंगे ना। ठीक, सामाजिक किनको बताए थे मैंने, प्रयोजनवाद को, तो देखो एल और एम में दोनों के दोनों में प्रयोजनवादी आ रहा होगा। एल में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और एम में भी क्या आ रहा है, सी ही आ रहा है, ठीक है। और एन निश्चयात्मक शिक्षा किस पर आधारित है, तो ए पर आधारित है, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, ए ही होगा, एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है मैम, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन ला ला के कुटवाऊंगी आप लोगों को मैं भी अब व्यापम की तरह, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में। तो यही तो क्वेश्चन है ना जो हमको एग्जाम हॉल में क्या करता है, माइनस मार्किंग दिलाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे तो फिर हमसे ऐसे ही बनेगा। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन को आप लोग डील कर लेते हो अच्छे से, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, बनाना है जितना ज्यादा हो सके, ठीक। नहीं नहीं वर्षा जी, ए ही होगा उसमें, ठीक। चलिए, आध्यात्मिकता है ये, आध्यात्मिकता, ठीक। आध्यात्मिकता के महत्व के आधार पर निम्न विचारधाराओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना है, ठीक। किस पर बोला गया है, आध्यात्मिकता के महत्व के आधार पर, मतलब किनका महत्व ज्यादा है, तो घटते क्रम में, घटते क्रम में हम सबसे पहले किनको लेते हैं, बड़े को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े से लेकर के छोटे तक आप लोगों को जमाना है। अब आध्यात्मिकता बोला गया है तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ईश्वर को कौन मानेंगे, जो आदर्शवादी लोग रहेंगे, तो आदर्शवाद को हमको पहला नंबर पे लेना है जी। उसके बाद कौन मानेंगे बताइए, हाँ प्रकृतिवाद तो सिर्फ प्रकृति पे ही मानेंगे, कहाँ उन लोग ईश्वर को मानते हैं, प्रयोजनवाद ईश्वर को भी मानते हैं, प्रकृतिवादी को भी मानते हैं, तो प्रयोजनवाद दूसरा हो जाएगा, उसके बाद आपके प्रकृतिवाद क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, गलती वहां पे नहीं करना है। प्रकृतिवाद लोग इनका जो है वो घोर निंदा करते हैं कि ईश्वर विश्वर कुछ नहीं होता, भाई जो भी चीज है प्रकृति को चला रही है, हम इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हम एक मशीन के समान है जिसमें स्वतः हम स्वाभाविक रूप से उसमें क्या करें, काम करें, ईश्वर हमको कुछ नहीं चलाता, ऐसा कौन मानते, प्रकृतिवादी लोग। इन लोग जो है वो आदर्शवादी लोगों का घोर निंदा करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाले हो जाएंगे। तो बड़े से छोटे जमाना है बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन मानेंगे, आदर्शवादी लोग। एम मानेंगे, फिर एल वाले लोग मानेंगे, फिर के वाले लोग मानेंगे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन, अच्छा ए ही, ए सबसे ज्यादा ऑप्शन आ रहा है आज का, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेरी गुड। बी कैसे होगा अन्नपूर्णा जी, हाँ चलिए अपना अपना आंसर सुधार लेंगे भाई, ठीक। हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिकता जो मटेरियलिज्म है के महत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए अब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बोल रहा है भौतिकता के आधार पर कि सबसे ज्यादा कौन भौतिकता को मानता है, भौतिक प्रकृतिवादी, ठीक। और इसमें क्या बोला गया, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले किस, पहले आप लोगों को खुद वहां पे अच्छे से देखना है, पता चला कौन है। जैसे यहाँ पे भौतिकता है, एक मिनट ना, चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। तो छोटे से लेकर के बड़े क्रम में इसको क्या करना है, हमको जमाना है, क्योंकि बढ़ते क्रम बोला गया है तो सबसे बड़ा जो है वो किस में रहेगा, लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो चलिए सब यहाँ पे भौतिकता बोला गया, तो सबसे ज्यादा भौतिक कौन लोग मानेंगे,
ठीक, प्रकृतिवादी लोग सबसे ज्यादा रहेंगे, तो ये लास्ट में आएंगे ना भाई, ये लास्ट में आएंगे ना, सबसे बड़े यही लोग मानेंगे। तो चलिए एम वाला लास्ट में कौन, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद सबसे कम कौन लोग मानेंगे, प्रयोजनवाद तो किनको मानते, प्रकृतिवादी को भी मानते हैं और आदर्शवादी को भी मानते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, सेकंड में, तो एल वाले हो जाएगा, फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर समझ पाए आप लोग। हाँ, गलत बस नहीं करना है भाई, देखना है बढ़ते क्रम पूछ रहा है कि घटते क्रम पूछ रहा है, तो बढ़ते क्रम में हम कैसे जमाते हैं, छोटे से बड़े की ओर जमाते हैं, तो ऐसे पहले आपको वहां पे लिखना है, उसके बाद आप लोग आंसर करोगे तभी वो सही होगा, ठीक है। इसका 9 प्रश्न का एक बार और बताना है, ठीक। 9 प्रश्न कहाँ है इसको ना, चलिए ठीक है भाई। हेलो, सॉरी यार, चलिए अब आ रही है वॉइस। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आध्यात्मिकता है, ठीक है, हाँ, आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, मूल्यों को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन क्या दिया है कि आध्यात्मिकता के महत्व के आधार पर विचारधारा को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक संख्या मैंने आपको दे दिया कि घटते क्रम में जमाओ करके, तो आप क्या करोगे, घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़े को लिखोगे ना, तब ये घटते घटते फिर छोटा, इससे घट करके हो जाएगा, फिर घट करके एकदम छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा रहता है फिर छोटा रहता है घटते क्रम में, जब आप लोग अवरोही क्रम में जमाते हो तो, ठीक है। तो इसमें यही चीज आपको बोला गया है कि सबसे ज्यादा कौन लोग मानते हैं, तो आदर्शवादी लोग सबसे ज्यादा मानेंगे, बड़े से लेकर के छोटे तक जाएंगे ना हम लोग, तो आदर्शवादी लोग सबसे ज्यादा मानेंगे। प्रयोजनवादी लोग आदर्शवादी और प्रकृतिवादी दोनों पर विश्वास करते हैं ना, तो सेकंड में इन लोग मानेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रकृतिवादी, तो इनका घोर निंदा करते हैं, तो लास्ट वाले लोग कौन रहेंगे, प्रकृतिवादी रहेंगे। इसी कारण इसका आंसर हमने किसको लिया है, MLK को। समझ पाए ऑनलाइन वाले, ठीक। हाँ चलिए आगे बढ़े, फिर कौन से क्वेश्चन में आए थे भाई, इसमें आए थे क्या, चलिए बताइए। मानवीय प्रयत्नों के महत्व के आधार पर, मानव के प्रयत्न के
मतलब महत्व के आधार पर आपको इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें व्यवस्थित करना है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में फिर से क्या आ जाएगा? बड़े से छोटे, ऐसे पहले आप लोग लिख लेना वहां पे, ठीक है? नहीं तो आप लोग घटते क्रम में सबसे पहले छोटे को ही लिख दोगे। घटते क्रम बोल रहा है तो घटते हैं तो वो छोटा ही आएगा करके। सबसे पहले आप लोग लिख लेना कि घटते क्रम में हम हमेशा बड़े को पहले लिखते हैं, उसके बाद ऐसे घटते 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 सबसे छोटा वो हो जाता है करके। तो घटते क्रम में इसको हम देखते हैं। तो चलिए बताइए, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद किसके आधार पर बोला गया है? मानवीय प्रयत्नों के आधार पर। मानव के प्रयत्नों को, मानव के जो क्या है काम है, उन पर कौन सबसे ज्यादा बल देता है? कौन लोग देते हैं? प्रयोजनवाद देते हैं कि आदर्शवाद लोग देते हैं? प्रयोजनवाद देते हैं ना भाई। वो इस पर भी कहाँ विश्वास करे? साधन पे विश्वास करते हैं ना, अपने काम पे भरोसा करते हैं उन लोग कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो वही बोला गया है मानवीय प्रयत्नों, मतलब हमारी मेहनत पर कौन सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? तो प्रयोजनवाद लोग। तो ये सबसे ज्यादा वाले हो जाएंगे, ठीक, ये बड़े हो जाएंगे, सबसे बड़े। और सबसे छोटे कौन रहेंगे? ठीक, सबसे छोटे कौन से हो जाएंगे? तो आदर्शवाद हो जाएंगे, ठीक है? ये क्या हो जाएंगे? सबसे छोटा हो जाएगा, छोटा। ये क्योंकि इस पर भी ट्रस्ट करेंगे ना, इसी कारण। अब चलिए इसको बनाइए। तो बड़े से छोटे की ओर आपको जमाना है, तो कौन से हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? के हो जाएगा। और इसमें भी दिया है, ठीक, 2 में दिया है। फिर सबसे छोटा किनको लेना है? हमको एल को लेना है। तो किस में दिया है? डी में दिया है क्या? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। हाँ चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है, डी ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान पर निर्भरता के आधार पर, चलिए बताइए, विज्ञान पर निर्भरता के आधार पर बढ़ते क्रम में, तो विज्ञान पर निर्भर कौन लोग रहते हैं? ठीक, आदर्शवादी लोग तो रहेंगे ही नहीं, ऐसे हट जाएंगे। विज्ञान पर कौन रहते? भौतिकता पर, विज्ञान पर, है ना। कौन रहेंगे? प्रकृतिवादी लोग रहेंगे। तो बढ़ते क्रम में जमाना है बोल रहे, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम किसको रखते हैं? छोटे को रखते हैं। उसके बाद हम किसको? बड़े को। तो सबसे छोटा बोला गया है, ठीक। तो सबसे बड़ा को हम पहले लिख देते हैं। आदर्शवाद क्या है? सबसे छोटा होगा क्या? विज्ञान पर बढ़ते क्रम के आधार पर बोला गया, तो प्रकृतिवादी लोग विज्ञान को सबसे ज्यादा मानते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एम वाला क्या होगा? जहां पे एम आया होगा ये सबसे बड़ा होगा भाई, ठीक। उसके बाद सबसे छोटा क्या होगा? प्रयोजनवादी तो दोनों को मानेंगे, तो ये बीच वाले हो जाएंगे ना, एल वाले, तो ये बीच वाले हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए ही होगा। आदर्शवादी लोग तो इनको मानेंगे ही नहीं क्योंकि ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन का जो वर्डिंग है उसको क्या बोला जा रहा है करके? हाँ, ये कंफ्यूजन करने के लिए ही लाया गया है क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आप लोग वहां पे एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक। हाँ समझ पाए? डी नहीं होगा जी, कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विचारधाराओं को उनके स्थापना काल पुराने से नवीन की ओर जमाना है। ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है बोला गया है, मतलब पुराने से नए, ठीक है, पुराने से नए। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। तो चलिए बताइए, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आ सकता है? आदर्शवाद आप लोग देखे होंगे कि कौन है? सुकरात है। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। तीनों जो है वो प्रयोजनवादी है। तो सबसे पहले यही आए थे 16वीं 17वीं सदी में, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे? सबसे पहले आने प्रयोजनवाद हो जाएंगे। उसके बाद कौन आए थे बताइए? अरे यार, आदर्शवाद है ना पहला, ठीक। उसके बाद कौन आए थे बताइए? उसके बाद आए थे प्रकृतिवादी लोग। ये लोग आए थे कि अरे यार ऐसा मतलब ईश्वर विश्वर कुछ नहीं होता, जो भी चीजें हो रही है वो किस पर है? आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। जो भी पानी, झरने, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ से है? ईश्वर ने थोड़ी ना इसको बनाया है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है, ऐसा ही लोग मानेंगे। तो सेकंड में आए थे, ठीक है। उसके बाद प्रयोजनवादी लोग, दोनों को जो मानते थे उन लोग किस में आए थे? हाँ, ये भी हो सकते हैं, ईश्वर ने भी इसको बनाया होगा और साथ कुछ ना कुछ इसमें प्रकृति का भी क्या है? हस्तक्षेप रहा होगा। तो ये दोनों को मानते हैं। अब इसके मनोवैज्ञानिक जो इनको समर्थन करते हैं, इनको भी आप लोगों को लिखना है, क्या पता वो भी आ जाए। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो आप लोगों को लिखना है सुकरात, ठीक है। और क्या कौन लिखना है? प्लेटो। और किन के बारे में लिखना है? अरस्तु। ये सब कौन हो जाएंगे? आपके आदर्शवादी हो जाएंगे। देन उसके बाद में कौन सा आता? प्रकृतिवादी कौन है? तो आपको लिखना है रूसो को, ठीक। उसके बाद प्रयोजनवादी कौन कौन है? तो एक तो डीवी हो जाएंगे, डीवी, और एक कौन हो जाएंगे? सैंडर्स हो जाएंगे, सैंडर्स, ठीक है। सैंडर्स का नाम सुनते मुझे इतिहास के एक जो कौन है अंग्रेज है उनका नाम याद आ जाता है। जब वो काकोरी कांड हुआ रहा था, इसमें रहता है क्या?
शायद, है ना? नहीं, उसमें है जी, सैंडर्स जो है वो जो भगत सिंह लोगों को फांसी वासी दिलाए थे, शायद उसमें ही मैंने पढ़ा था, अभी भूल गई हूँ, बहुत दिन हो गया, 2-3 साल मतलब हिस्ट्री छूट गया है तो माइंड से पूरा निकल गया है। वही है सैंडर्स, मतलब ना शायद भगत सिंह और राजगुरु जो थे ना 3 लोग, उनको शायद फांसी वासी दिलाए थी क्या? सैंडर्स को मारने का उन लोग वो मतलब वो रचे थे ना, यही वाला है शायद, सैंडर्स से ही है, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को भी याद होगा तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है? 2-3 साल हो गया मुझे हिस्ट्री पढ़े तो पूरा भूल गई हूँ। मैम जी आप बहुत अच्छा पढ़ाती है, बट साहू सर को भी मिस कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं धनेश्वरी जी, दोनों हम पढ़ाएंगे। साहू सर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इनका पूरा थ्योरी पोर्शन को करवाएंगे और मैं पूरा इसका एमसीक्यू करवाऊंगी। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग यहाँ पे कूट वाले क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए बताइए क्या कौन होंगे, सैंडर्स कौन है? चलिए एक बार सभी आंसर करेंगे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो। हाँ, नहीं पता? हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले बताएंगे, देखना अभी लोग पढ़ते हैं बहुत। मंगल पांडे वाला क्या मैम? वही है, मुझे याद नहीं आ रहा है मंगल पांडे वाला है कि भगत सिंह वाला है, ठीक है? लेकिन दोनों में से वो एक तो थे ही जिनको शायद फांसी वासी मतलब जिनको दिलवाए थे, वही सैंडर्स है जिनको मारने वारने का भी शायद प्लानिंग चला था, ठीक? तो इसका सही आंसर इस ऐसे लिखना है। सबसे पुराने जो कौन है मनोवैज्ञानिक है वो सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु को याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है प्रकृतिवादी रूसो को, उसके बाद जॉन डीवी है, सैंडर्स होगा, ये सब कौन है? नए हैं, ठीक? जैसे 19वीं सदी में आए थे ना इन लोग, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे। हाँ ठीक, आज का प्रश्न बहुत घुमा रहा है, बिल्कुल आपको व्यापम का याद आ गया होगा, ठीक है? कि मैम भी व्यापम के साथ शामिल है और ऐसे ही क्वेश्चन ला रही है करके, लग रहा है क्या ऐसी? ठीक, चलिए। निम्न दार्शनिकों को उनके जन्म काल के आधार पर घटते क्रम में, मतलब नवीन से प्राचीन देखो दिया है, ठीक है? घटते क्रम में कैसे लिखना है? तो देखो यहाँ पे जब आप लोगों को नवीन से प्राचीन नहीं दिया रहेगा तब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दुविधा रहेगी। अगर इसको मैं मिटा दूंगी, अब बताइए आप लोग कैसे बनाते फिर? ठीक, तो घटते क्रम में कैसे करोगे आप लोग? सबसे बड़े को पहले लिखोगे, बड़ों से छोटे। अब यहाँ पे फिर से दिमाग लगाना, यहाँ पे तो बड़े छोटे कुछ नहीं दिए हैं, तो जो पहले आया है उसको लिखोगे, पहले से लेकर के कौन सा अंतिम तक जो अभी आया है उसको लिखोगे। तो वही दिया है ना, इसमें कौन कौन सा दिया है कि नवीन से लेकर के प्राचीनतम, ऐसा दिया है ना? हाँ चलिए, हाँ ठीक, चलिए बताइए अब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे नवीन से लेकर प्राचीन दिया है, तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? जॉन डीवी हो जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे? रूसो आ जाएंगे। प्लेटो तो सबसे लास्ट हो जाएंगे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इन लोग कौन से हो जाएंगे? सबसे लास्ट वाले हैं। तो ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? तीसरा नंबर के। और ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? दूसरा नंबर के, ठीक है? जीन नहीं है ये, इसका पूरा नाम है किनका? जो रूसो है उनका, ठीक है? जीन जैकस रूसो ऐसे बोलते हैं इनको, तो ये उनका क्या होगा? पूरा नाम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? KML, ठीक, पहला ही दिख रहा है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है भाई? सैंडर्स की हत्या किए थे, हाँ रत्ना जी बिल्कुल सही है, मैंने कहा था ना कुछ मतलब षड्यंत्र हुआ था। तो भगत सिंह, राजगुरु, ये तीनों में षड्यंत्र हुआ था, तो दूसरे को मारते मारते सैंडर्स को मार दिए थे ना। हाँ वही वाला है, ठीक है? आप भी व्यापम वालों के साथ मिले हुए हैं मैम जी, कहा सलीम। हाँ ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आई है, अब मैं बता देता हूँ। चलिए अब थोड़ा किसको देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है? सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के, अब वो वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक? अब एकदम शांति हो, मतलब शांत हो जाइए। अब उसके बाद परिभाषा देखना है, बहुत इसमें परिभाषा है, लेकिन हर परिभाषा को याद नहीं करना है, क्योंकि 1 नंबर का आएगा उसके लिए दुनिया भर का परिभाषा याद रखेंगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ये जितने हैं ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसके हम परिभाषा को क्या रखते जाएंगे? याद रखते जाएंगे। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुष्टित होती है और वह उसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन प्रकृतिवादी मतलब किन्होंने दिए हैं बताना है आपको। रूसो की देन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं, जेम्स वार्ड ने दिए हैं, कि थॉमस और लेंग ने दिए हैं। चलिए आंसर करेंगे इनका। मुझे पता है आप लोगों को आंसर नहीं पता है, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? माइनस मार्किंग नहीं है मेरी तरफ से। चलिए हर्बर्ट स्पेंसर आ रहा है, और ऑनलाइन वालों का क्या आंसर आ रहा है? हाँ, जॉन पी सॉन्डर्स ब्रिटिश शासन में लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक थे, 17 दिसंबर 1928 को चला गया।
हाँ 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 ठीक, दुर्गेश जी याद आ गया मुझे। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुष्टित होती है और यह उसकी अंतर्निहित शक्तियों में क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे इसका। स्पेंसर का भी है, ठीक है, तो ये स्पेंसर का नहीं होगा, अंतर्निहित वाला हो जाएंगे ये अंतर। तो देखिए, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुष्टित होती है और यह उसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो ये किन्होंने कहा था, तो आपको याद रखना है, रूसो ने इसको कहा था। किन्होंने कहा था भाई, रूसो ने कहा था। ठीक है, एक हर्बर्ट स्पेंसर का भी है, तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक, चलिए इसी में बता देती हूँ मैं, हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक, तो देखिए अंतर्निहित करके, ये भी अंतर्निहित वाला ही है, हर्बर्ट का अंतः शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट आप लोग कैसे करके याद रखेंगे, देख लीजिएगा। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुष्टित होती है और यह उनकी अंतर्निहित, जैसे हम लोग एक अंतर्निहित वाला स्वामी विवेकानंद में याद किए थे, वैसे ही अगर आपको प्रकृतिवादी के बारे में पूछे, रूसो के बारे में पूछे, तो वो रूसो हो जाएंगे अंतर्निहित बोलने वाले। ठीक है, कि अंतर्निहित जो हमारी शक्ति होती है, क्योंकि प्रकृति का ही कुछ कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होती है, तो अंतर्निहित जो हमारी शक्ति होती है उनकी जो अभिव्यक्ति है, ऐसा बोलने वाले कौन थे, रूसो थे। तो रूसो को आपको कनेक्ट करना है किनसे, अंतर्निहित शक्तियों से। ठीक है, अब हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का, तो इन्होंने क्या कहा कहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कहे थे शिक्षा का अर्थ, ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएंगे, इसमें अंतर्निहित है। हर्बर्ट स्पेंसर में क्या थे, अंतः शक्तियों का। ठीक है, क्या है, अंतः शक्तियों का, अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, बाह्य जीवन के साथ, बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। ठीक, ये किनका कथन था, तो आपको याद रखना है किनका था, ये हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक, तो अंतर्निहित कनेक्ट करना है किनको, रूसो से। ठीक है, अंतर्निहित जब भी आए, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, तो वो रूसो देने वाले थे। उसके बाद अगर आता है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ, ठीक, अंतः शक्तियों का जो हमारे अंदर की शक्तियां है, वो अगर बाह्य जीवन के साथ अगर उनका समन्वय हो रहा है, तो वो उनका था हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, देख लीजिए अगर कोई भी की पॉइंट अगर इसमें क्या हो रहा होगा, आपका कनेक्ट हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर का अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय, अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ क्या हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। ठीक है वीरेंद्र जी, हाँ, हे भगवान करके भगवान को याद नहीं करना है। ठीक है, और थे जैसे प्रकृतिवादी, जैसे जेम्स वार्ड है, इन्होंने भी प्रकृतिवादी संबंधित क्या दिए थे, मतलब जो परिभाषा है इन्होंने भी दिए थे। चलिए इसी में लिख लेते हैं, ये हो गया ना, लिख लिए, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिएगा। जेम्स वार्ड ने क्या कहा था, इन्होंने प्रकृतिवाद का एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से क्या करता है, पृथक करता है, जो प्रकृति को ईश्वर से क्या करता है, अलग करता है, अलग करता है। ठीक, ये किनका था, जेम्स वार्ड का। वार्ड करके आप लोगों को याद रखना है, जैसे वार्ड पंच होते हैं ना, ठीक, वैसे ही आपको याद रखना है। प्रकृतिवाद इतना ही छोटा लिखना है और एकदम लंबा चौड़ा है, लेकिन इस की पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रकृतिवाद एक सिद्धांत है, कैसी सिद्धांत है, जो प्रकृति को ईश्वर से कैसे करता है, अलग करता है, प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, ऐसे बोलने वाले कौन थे, तो आपको याद रखना है जेम्स वार्ड के बारे में। ठीक है, जेम्स वार्ड थे, और थॉमसन और लेग ने भी कहा था, क्या कहा था इन्होंने, तो इसको भी लिखिए, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत, जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के
विपरीत क्या करता है? मन को पदार्थ के क्या मानता है? अधीन मानता है। मन को पदार्थ के अधीन ये मानता है, अधीन मानता है। ठीक, तो 4 हमको यहीं पे याद रखना है, बस इतना ही है और ज्यादा नहीं करते। यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है। ठीक है, यह विश्वास करता है कि अंतिम भौतिकता। ठीक, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। तो जहां पे प्रकृति को ईश्वर से अलग करने की बात आती है, जेम्स वाट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेंसर के बारे में अंतः क्रिया को बाह्य शक्तियों के साथ जोड़ करके रखता है, ऐसा किन्होंने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। रूसो ने क्या कहा है? प्रपुष्टित होती है और यह उनकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, तो ऐसा रूसो ने कहा था। उसके बाद थॉमसन और लेग ये दोनों मिलकर क्या परिभाषा दिए थे कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम रहस्य कौन है? भौतिकता है। मतलब जो हमारी अंतिम निर्णय होते हैं, रहस्य होते हैं, वो कौन होती है? भौतिकता। तो सबसे ज्यादा भौतिकता पर जोर देने वाले कौन है? प्रकृतिवादी ही है। ठीक है, तो ये सब कौन हो जाएंगे? प्रकृतिवादी हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? हाँ, चलिए। आज कंप्यूटर का क्लास कितना बजे हुआ? 9 बजे देखी तो नहीं हो रहा था। हाँ, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत लोग देख चुके हैं, सभी क्लासेस हुआ है भाई। ठीक है, अभी कंटिन्यू सभी क्लासेस संचालित हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शवादी दर्शन के बहुत से विविध रूप है, सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार के उत्पादन का कारण मन और आत्मा है। ठीक है, यह कथन किसने कहा था? मुझे पता है, ये भी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक जाने माने जो मनोवैज्ञानिक है वही उन्होंने ही कहा थे, मतलब कहे थे। चलिए बताइए कौन हो सकते हैं? आदर्शवादी दर्शन के बहुत से विविध रूप है, सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार के उत्पादन का मन और आत्मा है। यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, किनको? रॉस को याद रखना है। ठीक है, किनको याद रखना है भाई? रॉस को याद रखना है। हाँ, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हेंडरसन को आप लोग जानते हो? मैंने क्या कहा था? जो जाने माने कौन है आपके मनोवैज्ञानिक है वही है करके, तो आप लोग हेंडरसन को बता रहे हो। इसके बारे में बहुत कम पढ़ते, ये भी बहुत कम पढ़ते। ये दत्ता जो है वो हमारे भारतीय नागरिक के है। ठीक है, पैट्रिक नहीं होंगे तो कौन हो जाएंगे? रॉस हो जाएंगे। बहुत ज्यादा देते हैं नहीं रॉस, वह वातावरण व बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इन्होंने ही कहा था। ठीक, चलिए। प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया, इनमें से कौन सा उचित मेल नहीं खाता? तो देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम कौन सी विचारधारा के से संबंधित है बताइए? आदर्शवादी से सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सत्यम मीन्स क्या होता है, शिवम का अर्थ क्या है, सुंदर का अर्थ क्या है, ये तीनों का अर्थ हमको समझना है। अब बताइए इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता बोला गया? चलिए बताइए, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताती हूँ, कोशिश करिए बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। सत्य, सत्य किस पर आधारित होना चाहिए? साहित्य पर, के दर्शन पर, क्या उसके भाषा पर, क्या गणित पर, भूगोल पर, इस पर होना चाहिए क्या? शिवम किस पर होना चाहिए और सुंदर किस पर होना चाहिए? तो देखिए सुंदर मंद हमारे कलात्मक जो क्या होती है, गुण होती है, उसके बारे में बोला गया है, कलात्मक। ठीक है, शिवम मीन्स हमारी जो नैतिकता होती है उस पर यह आधारित है। और सत्यम किस पर आधारित है? तो एक तो मानसिकता पर और एक तो किस पर? बौद्धिकता पर। ठीक है, बौद्धिकता पर यह आधारित है। चलिए अब बता सकते हो आप लोग, जो सत्यम है वो हमारे मानसिक ज्ञान पर, बौद्धिक ज्ञान पर आधारित है। जो शिवम है वो नैतिक ज्ञान पर आधारित है, ऐसा आदर्शवादी लोग मानते हैं। तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा ना, कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो यहाँ पे सत्य का मीन्स क्या? हमारे बौद्धिक ज्ञान। शिवम मीन्स क्या? हमारे नैतिक ज्ञान। और सुंदर मीन्स क्या? हमारे कलात्मक ज्ञान जो हम में है। कुछ कला है नहीं, जैसे मुझ में कौन सी कला है? पढ़ाने की एक कला है, जैसे किसी में पेंटिंग करने की एक कला होगी, किसी में सिलाई करने की कला होगी, किसी में खाना बनाने की कला होगी, सब में अलग अलग कला होती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका सुंदरम हो जाएगा। सुंदरम
किसी में सुंदर दिखने का कला होगा, ठीक है, किसी में लुभाने का कला होगा, किसी में बात अच्छा करने का कला होगा। तो ये सब क्या है, हमारे कला है जिसमें कुछ ना कुछ हमें क्वालिटी होती है, वो सुंदर है, तो हमेशा वो सुंदर ही होता है नहीं, उसी के बेस पर तो हम नाम कमाते हैं। शिवम मीन्स क्या होगा, नैतिकता। शिवम मीन्स क्या होगा, नैतिकता की, जैसे हम बड़ों का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों के साथ हमको कैसी बात करनी है, तो ये नैतिकता पर आधारित होता है। अब इसमें से कौन सा सही मेल खाता और कौन सा नहीं खाता, इसी को आप लोगों को छांटना है। तो आंसर आ रहा है अधिकतर लोगों का डी डी करके, एक ही का आया है बी ऐसे करके, ठीक है, ओमिन जी का। वेरी गुड ओमिन जी, एकदम सही है आपका आंसर। ठीक, तो देखिए मैंने क्या कहा, बौद्धिकता, तो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, मतलब सत्यम क्या है, बौद्धिक ज्ञान पर आधारित है, जो कि हमको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जितने भी हम गणित भूगोल जो दुनिया भर के हमारे पास है, ये चीज़ों का हमको ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, सत्यम पर आधारित होता है, मतलब हमें बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए, किनका किनका, साहित्य दर्शन भाषा गणित भूगोल का, ऐसे ही लोग बोलेंगे, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। नैतिकता पर आधारित है, तो नैतिकता पर आधारित है, तो यहाँ पे संगीत काव्य रचना ऐसे दिए है, तो ये सही होगा क्या, नहीं होगा। नैतिकता पर आधारित है तो वो क्या होने चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आध्यात्मिकता मतलब नैतिकता किस पर, कौन से वाद से संबंधित है, आदर्शवाद से संबंधित है। उन लोग मूल्यों को मानते हैं, नैतिकता को मानते हैं, आध्यात्मिकता को मानते हैं कि नहीं, इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे संगीत काव्य रचना अर्थशास्त्र ये नहीं आएगा, बल्कि ये कौन सा आ जाएगा, आध्यात्मिकता पर ये आधारित है, ठीक है, मूल्यों पर ये आधारित है। समझ पा रहे हो, ये क्या है, आपकी नैतिकता हो जाएगी। सुंदर कला संबंधी कौशल बिल्कुल सही हो जाएगा, और नैतिक मतलब क्या हो जाएगा, धार्मिक क्रिया, इसमें भी धार्मिक क्रिया आएगा, जो हम भगवान के प्रति जो भी चीजें हम करते हैं, ठीक वही। तो यहाँ पे जो आपका गलत आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मतलब सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये क्या होगा, इसमें सही सुमेलित नहीं होगा। समझ पाए क्वेश्चन को, नॉट बोला है मैम जी, तो बिल्कुल वीरेंद्र जी नॉट बोला है, तो आप लोग डी कैसे लगा रहे हो, नैतिक धार्मिक क्रिया नहीं है भाई, आप लोग भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो, अपने ही धर्म के कट्टर हो, मैं कट्टर हिंदू हूँ, अपने गाड़ी में भी लिखवा लेते हो आप लोग, कट्टर मैं मुसलमान हूँ, तो क्या है वो धार्मिक क्रिया है कि नहीं है, तो नैतिकता से ही तो आधारित है ना वो, नैतिकता मीन्स आध्यात्मिकता। और जो हिंदू मुस्लिम ऐसे आप लोग एकदम मानते हो ना कट्टर वाले, वो कौन, किस पर कौन सा वाद हो जाएगा, वो आदर्शवाद हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझ पाए आप, बी मेरा भी सही है मैम, हाँ बिल्कुल दीपिका जी, तो बिल्कुल जिनका भी बी है उन लोग खुशियां मनाइए, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ पाए ना, चलिए। स्पेंसर प्रकृतिवादी विचारधारा संबंधित है, मतलब स्पेंसर कौन है, प्रकृतिवादी विचारक है, ठीक है, जो समग्र जीवन का मतलब इनको कौन है, ये समर्थन है, बताई थी ना, समर्थन करता है, 5 क्रियाओं के माध्यम से करता है। 5 क्रियाएं कौन कौन सी है, चलिए बताना है, आत्मा, प्रकृति का अनुसरण, संतति फलन की जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक है ये, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, की सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वहन, की अवकाश के समय का सदुपयोग। चलिए बताइए, एक इनकी विशेषता भी है बहुत सारी, ठीक है, इनकी एक विशेषता भी है, जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है, जैसे अलग अलग लोग शिक्षा के भी बारे में बताते हैं ना, प्रकृतिवादी लोग अपने अलग शिक्षा का पाठ्यक्रम भी अलग उन लोग बनाते हैं, उनकी विशेषता भी बताते हैं। जैसे इनकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी कि प्रकृति का अनुसरण करने पर ये बल देते हैं, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान मानते हैं, बालक की स्वतंत्रता पर ये बल देते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का ये क्या करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि ये करने पर क्या होते हैं, हमेशा निर्भर करते हैं, ठीक है। और निषेधात्मक जो क्या होती है आपकी शिक्षा होती है, इस पर जोर देते हैं प्रकृतिवादी लोग, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर देती, बताई थी ना मैंने। तो इसमें से कौन सा विश्लेषण, मतलब 5 क्रियाओं के माध्यम से विश्लेषण करता है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए प्रकृति का अनुसरण ये इन्होंने ही दिया था, लेकिन ये इसकी विशेषताएं है, ये इसकी क्या है, विशेषताएं है, ना कि ये इनका एक विश्लेषण करने का क्रिया है। तो आत्मा के आधार पर हमको विश्लेषण करना चाहिए, जो संततिक फलन है उसके आधार पर विश्लेषण करनी चाहिए, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, सामाजिक एवं राजनैतिक संबंधों का निर्वहन करना चाहिए, और अवकाश के समय, अगर आपका संडे को क्या है, छुट्टी है, तो संडे की छुट्टी का आप लोगों को एकदम घूम घाम के फालतू टाइम वेस्ट न करके उनको आपको क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक। जो अभी हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एकदम सही है ये। जियोग्राफी क्लास स्टार्ट हो गई है मैम, हाँ हो गया, बस 1-2 क्वेश्चन बस है। चलिए बताइए, हाँ आत्मा तो आध्यात्मिकता से संबंधित है, किसमें, आत्मा
हाँ, तो ये प्रकृतिवादी लोग क्या करते हैं, विश्लेषण किए हैं ना जी, ये अलग चीज है, विश्लेषण किए हैं उन्होंने, मतलब जो क्या है आपके समग्र जीवन है कि हमारे जीवन जो है वो कैसे कैसे चलती है, इसके आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया है। तो एक तो आत्मा के आधार पर, संतति फलन के आधार पर, जीवन की हमारी भौतिक आवश्यकताओं के लिए ही तो हम जी रहे हैं ना, सामाजिक राजनीतिक संबंधों का भी हम निर्वहन करते हैं, अवकाश के समय का सदुपयोग करेंगे तब हम कहीं ना कहीं जा करके एक अच्छे जीवन का हम क्या कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति का अनुसरण ये इनकी विशेषता होगी, इनकी विश्लेषण नहीं होगी। आत्मा मीन्स बोलने का मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे आत्मा को भी कहीं ना कहीं विश्लेषण किया है, ये इनका विचार नहीं है आत्मा रखना, ठीक है, विश्लेषण किया है इसके आधार पर उन्होंने। हाँ हाँ, संतति फलन मीन्स क्या होता है, जैसे आप अपने और क्या करते हो, अपने क्या बोल सकते, पीढ़ी को बढ़ाते हो नहीं, हाँ, तो ये वाली बात होती है कि जैसे हम मनुष्य है ना, तो वही शादी करना फिर अपनी पीढ़ी बनाना ये जरूरी हो जाते। तो ये आधार को इन्होंने क्या माना है, सत्य माना है। तो ये पांचों जो है आप लोगों को क्या करना है, इसमें विश्लेषण करना है। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया है, चलिए बताइए, नकारात्मक शिक्षा देने वाले कौन थे? तो सबसे पहले आपके विचार में आने चाहिए कि कौन से विचारक थे नकारात्मक शिक्षा, बताइए। अगर नकारात्मक बोलूं और इसी को मैं निषेधात्मक बोलूं तो क्या गलत बोल रही हूं क्या? तो कौन होंगे, कौन हो जाएंगे? प्रकृतिवादी लोग हो जाएंगे ना, ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रकृतिवादी। अब आपको देखना है कि प्रकृतिवादी इनमें से कौन है, तो ये तो नहीं है भाई, ये कौन हो जाएंगे? प्रयोजनवादी हो जाएंगे। ये कौन है? पेस्ट्रोलॉजी भी नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? रूसो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को वहां पे थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो गलत करके आ जाओगे, दादा एकर तो बारे में हम पढ़े नहीं है, नहीं से की, ठीक है। तो नकारात्मक शिक्षा बोले चाहे निषेधात्मक शिक्षा बोले, ये किससे संबंधित है? प्रकृतिवादियों से संबंधित है। और प्रकृतिवादी कौन हो जाएंगे? तो रूसो हो जाएंगे। तो ये किन्होंने दिए थे? तो रूसो ने दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को भले वन लाइनर देंगे लेकिन घुमा के दे देंगे भाई, ठीक है, हाँ, समझ पाए ना। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी, बताना है, रट कर सीखना, पुस्तकीय ज्ञान देना, क्रिया द्वारा सीखना। रूसो किनको मानते थे? रटवाते थे क्या? नहीं, पुस्तकीय ज्ञान को मानते ही नहीं थे, रटवाते भी नहीं थे, बल्कि बच्चों को कर के सीखने पर क्या करते थे? वो जोर देते थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जो वहां पे आप लोगों को पॉजिटिव दिखता है उसी कीवर्ड को आप लोगों को देखना है, ठीक। हाँ, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, चलिए बताइए। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष की जे कृष्णमूर्ति। एक आप लोगों को मैंने बताया थे अरविंद घोष और महात्मा गांधी, आप लोग थे उस दिन क्लास में। चलिए बताइए दोनों कौन से, किनको मानते, कौन से विचारधारा के समर्थक है? महात्मा गांधी और अरविंद घोष, बताइए कौन से विचारधारा के समर्थक हैं इन लोग? आंसर करेंगे। बताया था मैंने इसको आप लोगों को, आप बैठे थे ना, बताइए। आप नहीं बैठे थे उसका मतलब आपको भी बताना है, चलो बताओ। ऑनलाइन नहीं देखे थे क्लास, मिस कर दिए ना। चलिए वीरेंद्र जी क्या आंसर लगा रहे हैं? सी आ रहा है भाई, आदर्श। आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री मतलब ये हमारे यहाँ के हैं ना, भारतीय जो है कौन से शिक्षा शास्त्री है जो अत्यंत कौन थे? प्रकृतिवादी थे। तो अरविंद नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, इन लोग कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी ईश्वर को मानते थे ही नहीं, हमेशा ईश्वर पर विश्वास करो, ये करो वो करो, ऐसे हिस्ट्री में भी आप लोग अधिकतर पढ़ोगे। तो ये कौन हो जाएंगे? आदर्शवादी हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था, आदर्शवादी है कौन? महात्मा गांधी और अरविंद घोष, ठीक है। अब बताना, या तो स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं या तो कौन हो सकते हैं? आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं। तो कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक बार और एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आईएमपी है, याद रखना है कि हमारे जो भारतीय शिक्षा शास्त्री है वो बहुत ही ज्यादा कौन है? अत्यंत प्रकृतिवादी है। कौन है वो? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है भाई। हाँ मैम, करके सीखना तो प्रयोजनवादी होना चाहिए ना, हाँ, लेकिन वहां पे इन लोग रटवाएंगे नहीं ना जी। देखिए आपको वहां पे घुमाते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा ऐसी, हम लोग देखें क्या रटकर शिक्षा देना, पुस्तकीय ज्ञान देना। तो यहाँ पे भी करके सीखने पर वो कोई भी हो, चाहे प्रयोजनवादी हो चाहे वो आदर्शवादी हो, कोई भी, वो सब करके सीखने पर ही ज्ञान देंगे ना। तो वहां पे क्या बोला गया है? रूसो द्वारा प्रतिपादित। तो रूसो कौन थे? प्रकृतिवादी थे। तो बिल्कुल हम करेंगे तभी तो होगा ना, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो वहां पे वो कौन हो जाएंगे? क्रिया द्वारा ही सीखना होगा। आप लोग ज्यादा वहां पे दिमाग मत लगाइएगा। रूसो का कौन सा शिक्षा? निषेधात्मक,
इसमें रट कर सीखना आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो आप लोग। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी, ठीक है। तो रूसो कौन थे? प्रकृतिवादी थे, ठीक है। रूसो ने क्या दिया था? नकारात्मक शिक्षा दिया था, नकारात्मक दिया था, ठीक है। तो आप लोगों का ये मानना है कि नकारात्मक था तो रटकर सीखने पर आधारित था करके, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर तो सी लिए है जी इन लोग। हाँ, क्योंकि करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना सकारात्मक होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है वो सी है। चलो मैं आप लोगों को क्रॉस चेक करके बताती हूँ। ये ना दूसरा स्टेज में आया हुआ, मतलब दूसरे जो क्या थे राज्य थे उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन था जिसको मैं पकड़ के लाई थी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आप लोगों को क्रॉस चेक करके बताती हूँ कि रूसो का रटकर सीखना आएगा कि क्रिया द्वारा सीखना आएगा, क्योंकि हम प्रकृतिवादी मानते हैं और प्रकृतिवादी भी क्या करते हैं, इन लोग नकारात्मक शिक्षा पर देते हैं। तो नकारात्मक शिक्षा बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम रट के बच्चों को सिखा रहे हैं ना। तो आप लोग ये, हाँ ये भी सही हो सकता है कि ये आना चाहिए। तो चलो मैं एक बार क्रॉस चेक करके आप लोगों को, नकारात्मक हो जाएगा, हाँ ये भी नकारात्मक होगा, ये भी नकारात्मक होगा, और ये किनका मानना रहेगा? प्रयोजनवादी लोगों का मानना रहेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद वहां पे आंसर जो है वो सी लिया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। मुझे डी होना चाहिए था, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी डी होना चाहिए इसका आंसर, कोई नहीं हो सकता है। चलिए फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर कल बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अलग अलग स्टेज है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या करते हैं उन लोग, आंसर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही था आज का क्वेश्चन। तो बिल्कुल कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा, और उसका जो आंसर मैं आप लोगों को कल अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट है तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग आंसर लेते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या लेगा, लेकिन वहाँ पे करके सीखना दिया है ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव है करके शायद उसी को आंसर ले लिया गया था। लेकिन प्रकृतिवादी लोग हमेशा निषेधात्मक किनको मानते हैं? शिक्षा को मानते हैं। तो निषेधात्मक बोलने का मतलब है कि बच्चे को हम रट के सिखवा रहे हैं, तो वही तो नकारात्मक होगा ना, ठीक है। हाँ चलिए सही है मैम, डी8 भी दिए है बोल रहा है, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर सी को ही लीजिएगा आप लोग, सही है तो ठीक है, सी ही सही है ना? नवधा जी बताइएगा सी ही सही है, फिर सी को ही लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक दो में ऐसे कंफ्यूजन रहता ही है ना, कि इसका आंसर क्या हो सकता है करके, लेकिन हमको सही आंसर वहाँ पे चूज करना है। तो अलग अलग स्टेज के रहते हैं तो लोग अलग अलग क्या लेते हैं, आंसर लेते हैं, ठीक। चलिए फिर ठीक लगा क्लास तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही क्लासेस आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो चलिए फिर सभी इसी टाइम में हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को। हाँ ठीक है, सी ही लेंगे वर्षा जी, सी ही ले लेना उसका आंसर। बुक में भी सी दिया है बोल रहे हैं, ठीक है। B.Ed D.Ed वाले जो बुक है कभी ऐसे भी आ जाते हैं। चलिए ठीक है ओमिन जी।